देखो यहाँ तक तो कर चुके ना वो, है ना। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है अपने को, लाइट रिएक्शन डायग्रेशन समझ में आया था, है ना। जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो लाइट रिएक्शन करता है, और जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स स्ट्रोमल मैट्रिक्स, वो क्या करता है अपना डार्क रिएक्शन करता है। ठीक है चलो, वो शुगर बनाता है, ये तो लाइट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन में, डार्क किसका मतलब अंधेरे में होती है? नहीं, अगर हम डार्क बोले इसका मतलब अंधेरे होंगे क्या? नहीं, डिपेंड ऑन द लाइट। बिल्कुल। और क्या क्या नाम है उनके? लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? और फोटो केमिकल भी बोलते हैं ना, और कार्बन, और डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना है। केमिकल से फोटो यानी सनलाइट से केमिकल एनर्जी बनाई जा रही है। बोल क्या बोल? हाँ बिल्कुल, बस ऐसा है, डायरेक्ट बना रहे हैं। कार्बन रिएक्शन इसीलिए बोल रहे हैं उसमें कार्बन की चेन जोड़ जोड़ के हम ग्लूकोज बनाए। देखो अपन ने क्या लिखे थे, एक कार्बन, वो तुमने पजल खेले, पजल में एक जोड़ा करके था पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते, तो उसी तरीके से कार्बन 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 जोड़ा के अपन 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। मतलब डार्क रिएक्शन स्ट्रोमल लैमिनी में बना शुगर बोलन बनती है, स्ट्रोमल लैमिनी में नहीं, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। स्ट्रोमल मैट्रिक्स में पहले बोला था शुगर बनती, बाद में फिर पूरा कार्बन रिएक्शन हुई, तो मतलब वही कोई रिएक्शन शुगर बनना बोले तो ही कार्बन रिएक्शन, यानी कार्बन कार्बन को जोड़ के तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का है, 6 कार्बन की शुगर बना देते हो, समझे? लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में क्या फर्क है? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है लाइट, डार्क रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट पर डिपेंड करती है। डायरेक्ट लाइट का होना मौजूदगी जरूरी नहीं है, समझे? हाँ, डार्क रिएक्शन मेम्ब्रेनस, देखो लाइट रिएक्शन जो है मेम्ब्रेनस सिस्टम में, ग्राना प्लस, हाँ बिल्कुल, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर हो, उसको अपन कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, चलो ये डायग्राम भी देख लेना एक मरतबा, है ना। क्लोरोप्लास्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी बहुत बारीकी से लिया होगा ये, ठीक है। देखो स्टार्च ग्रैन्यूल भी दिख रहे तुमको, वहीं स्टोर होता हुआ, वहीं बनाते वहीं स्टोर कर देते, दिख रहा स्टार्च ग्रैन्यूल स्टोर होते हुए लाल कलर में, ठीक है। उसके अंदर तुमको राइबोसोम भी दिख रहा होगा, देखो ग्राना भी दिख रहा है, स्ट्रोमा लैमेली दिख रही है, साथ साथ राइबोसोम्स दिख रही है इधर साइड में। स्ट्रोमा किसको बोल रहे? राइबोसोम के ऊपर स्ट्रोमा गिवन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन रहती है क्लोरोप्लास्ट की, वो भी बता दिया उसने। चलो, और उसके बाद में क्या बोला फिर? स्ट्रोमा लैमेली दिखा दिया, ग्राना दिखा दिया, स्ट्रोमा, राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल भी दिखा दिया, लिपिड ड्रॉपलेट भी दिखा, क्या दिखा है? लिपिड ड्रॉपलेट्स भी दिखाए, ठीक है ना। तो जो भी स्टार्च रहेगी ना, अपन जैसे अपन क्या करते, अपन अपने बॉडी के अंदर जो खाना खाते हैं, है ना, ग्लूकोज जो रहता है अपना, उसको अपन 2 फॉर्म में स्टोर करते हैं, एक ग्लाइकोजन और एक फैट। प्लांट भी 2 फॉर्म में कर रहे हैं, एक स्टार्च एक फैट। लिपिड ड्रॉपलेट उसी का क्या बनेगा? तो लिपिड ड्रॉपलेट छोटे छोटे रहते हैं, तो वो जुड़कर पूरा फैट मॉलिक्यूल बनेगा बड़ा। चलो वो हाँ, लिपिड बोले तो हाँ, ये तो बुन 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 है, सब जुड़ जाएंगे तो बड़ा सा एक फैट मॉलिक्यूल। फैट बोले तो बहुत सारे लिपिड का जुड़े हो, फैट बोलेंगे। हाँ बस बस उस तरीके से तो आता ना, अपन बायोमॉलिक्यूल में उस चीज पर भी आते हैं, अभी उसको छेड़ो मत टॉपिक, क्योंकि अभी उसमें जाएंगे बस, अभी ऐसे ही रहने दो, वो बायोमॉलिक्यूल में आएंगे ना और अच्छे समझते उसको। बिल्कुल, डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम कभी पूछ सकता है ये क्या है, ये क्या है। हाँ, डायग्राम बॉटनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जूलॉजी के डायग्राम बहुत सिंपल है, कुछ रहता नहीं उसमें, क्या है ईयर वो किडनी विडनी, लेकिन बॉटनी के डायग्राम कंफ्यूजिंग रहते हैं ना थोड़े, क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब तुम कंफ्यूज हो गए कि भाई ये जो छोटे वाला लाल टॉप है वो स्टार्च है या बड़े वाला लाल स्टार्च है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि बड़े वाला लिपिड है कि ये छोटा है, तो ऐसा इसलिए उसको अच्छे से याद कर ले, समझ लिए एक मरतबा तो काफी। याद करना बोले तो बिल्कुल, जो बोला था ना अपना सैक ने, यूलियस वॉन सैक ने क्या बोला कि उसी के अंदर स्टोर होती है, उसी के अंदर बनता है, उसी में स्टोर करते हैं उसको, स्टोर करे, ठीक है। समझ में आया तुम्हारे? अब आ जाओ इधर, ठीक है। अब ये टॉपिक देखो, चलो। हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में यानी कितने तरीके के पिगमेंट इन्वॉल्व है बोलते हैं, ठीक है ना। चलो कौन से देखो, how many types of pigments are involved in photosynthesis? Looking at plant, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? यानी अब तुम जब प्लांट को देखते तो प्लांट के अंदर क्या रहता है? so many shades of green कलर रहता है ना, ग्रीन कलर कई शेड में रहता है उसके अंदर, यानी बहुत ज्यादा ग्रीन पार्ट रहता है, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं ना। क्या बोला देखो, लुकिंग एट प्लांट, जब तुम प्लांट को देखते, हैव यू एवर वंडर, क्या तुम कभी चौंके, क्या तुम कभी हैरान हुए इस बात से, किस बात से? वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, वर्ड टू वर्ड, क्यों एंड कैसे। देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स,
यानी बहुत सारा ग्रीन कलर उनके अंदर रहता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग शेड रहते ग्रीन कलर के प्लांट के अंदर, लीफ में, बिल्कुल। इवन इन द सेम प्लांट, ये सेम प्लांट में, यानी कहीं पर बहुत ज्यादा ग्रीन कलर, कहीं थोड़ा हल्का ग्रीन, इस तरीके से बोलते हैं। समझ रहे बात? पूरा सेम ग्रीन नहीं, कहीं थोड़ा डार्क ग्रीन, कहीं लाइट ग्रीन, इस तरीके से रहता है लीफ में ही, बिल्कुल लीफ ही में, सेम प्लांट की लीफ में। ऐसा नहीं कि अलग अलग प्लांट में तो वेरी करेंगे वो ग्रीन कलर, लेकिन सेम प्लांट में भी वो ग्रीन कलर बोलते हैं शेड्स में रहता है, वेरी करता है थोड़ा सा, कहीं डार्क, कहीं फीका, कहीं हल्का, इस तरीके से चलते रहता है। हाँ बस उस तरीके से। तो यहाँ पर भी पिगमेंट पर देखो, कलर क्या है, कलर बोले तो क्या रहती कलर की वजह, पिगमेंट। कोई भी चीज अगर कलर, जैसे टमाटर खा रहे हैं अपन, तो टमाटर के अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होगा, इसीलिए तो उसका कलर लाल आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना ये है लीफ, तो लीफ में क्लोरोफिल है, इसीलिए तो उसका पिगमेंट क्या है, हरा है, उसका कलर हरा आया। जितना ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल रहेगा उतना ज्यादा हरा, जितना कम अमाउंट में रहेगा उतना कम हरा। समझ में आ रही बात? तो पिगमेंट ही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. तो जो अलग अलग शेड आ रहे हैं ना, बोलते हैं ग्रीन के अंदर, देखो हरा कलर तो आता है क्लोरोफिल की वजह से, लेकिन अलग अलग जो शेड आ रहे हैं, लाइट हरा, डार्क हरा, इस तरीके से, तो उसके अंदर कुछ और सारे पिगमेंट भी इन्वॉल्व। जैसे देखे ना, कलर मिला देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या करे, रेड कलर और व्हाइट कलर मिला दिया, क्या बन जाएगा, पिंक। तो जो नया शेड बना, दो चीजों के मिलाने से बना। तो ग्रीन में इस तरीके से तुमने कोई और नया शेड मिला दिया, रेड मिला दिए, तो उसके अलग अलग शेड्स बन जाएंगे, थोड़ा लाइट ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन, इस तरीके से शेड बनेंगे उसके। समझ पा रहे बात? तो तुमको देखना है पत्ते में कौन से पिगमेंट है, तो क्या करते हैं अपन, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, क्या रहती है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक रहती है, वो करते हैं। पत्ता लेते, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चूरा करेंगे उसको एक पेपर में डालेंगे, उसके सॉल्यूशन को पेपर को ऐसा डुबा देंगे, तो पेपर में ऐसा पानी ऐसा ऊपर चढ़ता है, देखेंगे तुम्हें, पानी ऐसा ऊपर चढ़ता है ना, कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो उससे वो पिगमेंट सेपरेट हो जाते रहते हैं। तो उसको देख लेंगे अपन, फिर समझ में आएगा कि ये पिगमेंट इस तरीके से। टेक्निक है प्रॉपर हो, उससे सिंपल इतना समझो, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन से पिगमेंट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या है क्रोमेटोग्राफी? क्रोम क्या बोलते हैं, कलरफुल को बोलते हैं ना, है ना। क्रोमोप्लास्ट जो क्या करता है, कलर शो करता है। तो क्रोमेटोग्राफी यानी कलर को देखने की टेक्निक, कौन से कलर है तो उसको देखने की क्या नाम है उसका, क्रोमेटोग्राफी। तो हाँ, एक प्लांट के लीफ में कौन से पिगमेंट, अगर आपको ये देखना है तो क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे, उसको चूरा करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको क्रोमेटोग्राफी कर लेंगे, उसमें पेपर डुबाकर उसको देख लेंगे। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो गई इतनी कंप्लीट, ठीक है। पेपर पे लगाएंगे उसको, फिर डुबा के देख लेंगे। लगाएंगे बोले तो उस पेपर को उसमें डिप कर देंगे, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएंगे। अब हर पिगमेंट की कुछ डेंसिटी रहती है, कुछ ये रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपन कंपेयर कर लेंगे। क्रोमेटोग्राफी देखते कि एक मरतबा समझ में नहीं आ रही तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी? हाँ, बाद में देखते, क्योंकि है नहीं उससे डिटेल अपने को पूछेगा नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं नॉर्मल ना। इवन इन द वी कैन लुक फॉर an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography। तो अपन कौन सी करने वाले, पेपर क्रोमेटोग्राफी करने वाले, यानी पेपर के जरिए पिगमेंट को सेपरेट करेंगे और उनका मुशाहिदा कर लेंगे कि भाई ये है इस तरीके, ठीक है ना। चलो, a chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaf is not due to the single pigment। तो हमने जब क्रोमेटोग्राफी किए तो हमको ये समझ में आया कि जो कुछ भी हमको लीफ का कलर दिख रहा वो सिर्फ हरे की वजह से नहीं है। सोचो, अगर सिर्फ हरे की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता तो सारे प्लांट का जो हरा कलर है वो सेम आता। शेड्स अलग अलग दिखते नहीं अपने को, लाइट डार्क ये वो कुछ दिखते ही नहीं, सारे प्लांट सेम तरीके का हरा कलर शो करते थे। अगर वो एक ही पिगमेंट से बने हुए होते तो सारे प्लांट एक ही तरीके का हरा कलर शो करते, लेकिन अलग अलग शेड्स रहते है ना, शेड्स रहते ना। वो शेड क्यों रहते, क्योंकि उसके अंदर कोई पिगमेंट ज्यादा कम इस तरीके से वेरी करता है और अलग अलग पिगमेंट से बने वाला था, ठीक है। अब कौन से पिगमेंट से बने हुए वो देखते हैं अपन। चलो देखो कहा दिया, देखो क्या, थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट द कलर दैट वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू द सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट, 4 पिगमेंट। क्लोरोफिल ए देखो, क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, यानी जो मशीन में देखेंगे, जिसमें पिक्चर में देखेंगे उसको तो कैसे देखेंगे अपने को, देखो ब्राइट और ब्लू ग्रीन देखेंगे
इन द क्रोमेटोग्राम, ठीक है। और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन दिखेगा, ज़ैंथोफिल येलो दिखेगा, और क्रोमैटिन क्या दिखेगा, क्रोमैटिड्स क्या दिखेंगे अपने को, हाँ कैरोटिनॉइड्स क्या दिखेंगे, येलो टू येलो ऑरेंज दिखेंगे। आया समझ में? अब देखो इसको लिखने का एक सेकंड रुको, मैं तुमको दिखाता इसमें सिंपल ट्रिक भी है उसकी, देखने पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जब अपने देखे कि लीफ में जो भी कलर रहता ना वो कौन सी, किसी एक पिगमेंट के जैसे नहीं, 4 तरीके के पिगमेंट के जैसे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड, सबके कलर अपने को याद करना है। वो इससे विबजीआर से है ना। देखो विबजी, ये तो ये दोनों क्या में आ जाएंगे, ब्लू और ग्रीन। देखो ग्रीन तो रहता है जो क्लोरोफिल रहता है अपना, क्लोरोफिल ए जनरली क्या रहता है, ग्रीन। तो जो भी जो अपने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, अलगी थी, तो उसमें कौन सा कलर आ रहा था, ग्रीन। अलगी में कौन सा है, ए कलर तो कंपलसरी है, कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है उसमें ए तो होना ही, ए भी था उसमें, हाँ ए भी ग्रीन अलगी में था अपने, है ना। तो क्लोरोफिल ए का कलर क्या होगा, ग्रीन टू ब्लू ग्रीन, है ना। तो क्या बोला, देखो ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। देखो ब्राइट देंगे, देखो ब्राइट ग्रीन देंगे या फिर ब्लू ग्रीन देंगे, एकदम ब्राइट ग्रीन चमकदार होता है, रोशन ग्रीन देंगे, ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन। लाइट ब्लू तो ब्राइट ब्लू एकदम बिल्कुल, लाइट ब्लू तो हल्का, ब्राइट ब्लू तो चमकदार या फिर गाढ़ा एकदम, बोलते हैं ना वो डार्क कलर। तो डार्क क्रोमेटोग्राम जो पेपर रहेगा ना उसको बोलता है क्रोमेटोग्राम। जैसे अपने बोले थे ना ईसीजी में पढ़े थे अपने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर को, तो उस तरीके से बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है अपनी जो प्रोसेस है उसको। तो क्रोमेटोग्राम पे जब देखेंगे तो अगर तुमको ये 2 कलर दिख रहे हैं, कौन से वाले, देखो ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा है तुम्हारे, तुम समझ जाओ क्लोरोफिल ए है, ठीक है। तो विबजीआर लिखे पुण्य, ब्लू ग्रीन, फिर देखो ग्रीन येलो, उसके बाद कौन सा है, हाँ ग्रीन येलो, है ना। तो कौन सा बोला उसने, येलो ग्रीन बोला है ना। क्लोरोफिल बी कौन सा है, येलो ग्रीन, तो सिंपल है येलो ग्रीन ग्रीन। तो ये चीज याद रखना है, देखो ये पिगमेंट के बारे में जो है ना ये पूछ सकता है येलो ग्रीन। फिर ज़ैंथोफिल सिर्फ येलो, पहले ब्लू ग्रीन हो गया, फिर येलो ग्रीन, फिर ज़ैंथोफिल जो है ना अपना, ज़ैंथोफिल वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ येलो है। येलो ग्रीन कौन है ना, येलो ग्रीन है क्लोरोफिल बी, तो इसको लिख देता ना क्लोरोफिल ए, सही बात, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, वो येलो ग्रीन है। हाँ ज़ैंथोफिल क्या बोले, मतलब वो दोनों में से कोई एक रह सकता है। बिल्कुल, क्लोरोफिल एक ब्राइट ग्रीन है या तो उसकी जगह पे ब्लू ग्रीन है, क्लोरोफिल येलो है फिर ग्रीन, ज़ैंथोफिल। और लास्ट में क्या है अपना कैरोटिनॉइड, है ना। लास्ट में क्या रहा, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड कौन सा है, येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो देखो येलो टू येलो ऑरेंज है ना, येलो टू येलो ऑरेंज। देखो फिर ऐसे वापस ऐसा, ठीक है। ये क्या है अपना येलो कलर में कौन है, नहीं ये ज़ैंथोफिल है, ओनली येलो ज़ैंथोफिल। और येलो टू येलो ऑरेंज क्या है, कैरोटिनॉइड। नॉइड क्या है बोलो, इसका कलर येलो टू येलो ऑरेंज ना, ठीक है। तो ये तुमको ऐसा याद करना है, देखो वी आई तो छोड़ दो, ब्लू ग्रीन, फिर ब्लू ग्रीन के बाद में ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। देखो ऐसा करो, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। तो ब्लू ग्रीन किसका, क्लोरोफिल ए। फिर देखो उसके बाद में ग्रीन येलो किसका हो जाएगा, क्लोरोफिल बी का। येलो ऑरेंज किसका हो जाएगा, कैरोटिनॉइड का, ठीक है। ज़ैंथोफिल का हो जाएगा येलो, ज़ैंथोफिल का क्या है, येलो, सिर्फ येलो ज़ैंथोफिल का है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, यानी सिर्फ एक ही कलर किसका आ रहा है इसमें अपना, ज़ैंथोफिल का। वो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ येलो। ठीक है, देखो कैसा, पहले देखिए पुण्य ब्लू ग्रीन तो मालूम है ना अपने क्लोरोफिल ए का रहता है। उसके बाद देखो
क्या है, ग्रीन येलो है ना, येलो ग्रीन बोले, ग्रीन येलो बोलो, ये ग्रीन कलर भी, येलो कलर भी, फिर येलो ऑरेंज इसका है, और बीच वाले क्या रहेगा जैंथोफिल का, येलो से। देखो कुछ ना कुछ करके प्रैक्टिस से या फिर बार बार रिवीजन करके उसको याद कर लेना है क्योंकि और कुछ अगर याद रखने के लिए मिला तुमको तो बताना मेरे को, ठीक है, आया समझ में। चलो ये पिगमेंट को तुमको याद करना है, कभी भी पूछ सकते हैं, बहुत दिनों से पूछा नहीं तो अब चांसेस है ना। जनरली इसकी दो ही चीजें पूछ रहा हूँ, कौन सा, वो कार्बन साइकिल के बारे में, तो अब इसके पूछने के चांसेस है थोड़ा, क्योंकि वेटेज बढ़ गया ना, तो छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखेंगे। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। अब आओ, अब देखते हैं, अपने 4 तरीके के पिगमेंट पढ़े, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। अब आओ, अब ये देखते हैं बोलते कि इनका रोल क्या है, जो पिगमेंट पढ़े ना बोले रोल क्या है, चारों का रोल क्या है, ठीक है। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, ये डेफिनेशन है पिगमेंट। पिगमेंट कुछ नहीं है, पिगमेंट एक केमिकल सब्सटेंस है। पिगमेंट क्या है, देखो पिगमेंट के डेफिनेशन में क्या रहेगा, पिगमेंट में कंफ्यूज रहते, पिगमेंट क्या है बोलो, एक केमिकल सब्सटेंस है, हाँ केमिकल सब्सटेंस है बोलता, सब्सटेंस हैव एबिलिटी क्या की, ट्रैप करने की, क्या करने की, हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, स्पेसिफिक बोले तो एब्जॉर्ब लाइट, वो बता था, सब बता था लाइट। ये डेफिनेशन तुमको समझ में नहीं बोलो, पिगमेंट कोई कंपाउंड, वो कोई ऑर्गेनली नहीं, पिगमेंट एक केमिकल, जैसे ग्लूकोज एक केमिकल कंपाउंड, CO2 एक केमिकल कंपाउंड, उसी तरीके से पिगमेंट भी केमिकल कंपाउंड। केमिकल दिया नहीं है तो अपन मानते हैं, अपने मालूम है ना, केमिकल कंपाउंड करके पिगमेंट, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये तो देखो क्या रहता, चालू कहाँ से होता है, एटम से, तो एटम तो है मॉलिक्यूल पे यदि 2 चीजें रहती है और कई सारे मिलकर एक कंपाउंड बनते हैं, समझ रहे ना। जैसे ग्लूकोज क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक एटम है, अगर एक माने तो ऑक्सीजन एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, लेकिन कई सारे अगर मिलकर बने तो क्या बनेगा, अपने कंपाउंड बनेगा, वो सारे मिलकर बने बड़ा सा, तो वही कंपाउंड बोलेंगे उसको। तो पिगमेंट एक बड़ा सा कंपाउंड है जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, ताकत है। दो मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मॉलिक्यूल यानी जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, समझे। हाँ थोड़ा बड़ा रहा तो कंपाउंड बोल देंगे उसको। पिगमेंट एक केमिकल सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस बोले कंपाउंड बोल दो, ठीक है, कंपाउंड ही बोल सकते हैं। कंपाउंड क्या करता है, हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, बात समझ में आ गई। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस, बोला ना सब्सटेंसेस, सब्सटेंस से कौन सा, केमिकल सब्सटेंस ही रहेंगे ना, उसके अलावा कौन सा रह सकता है, केमिस्ट्री तो इसमें इन्वॉल्व है। दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी उसने अपना फिक्स करके रखा, स्पेसिफिक वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या बोलते मालूम, वेवलेंथ बोलते हैं इसको, देखो ये, यानी ये जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ, ये दिख रहा है तुमको, ट्रस्ट क्राफ्ट, ये तो जितना, देखो फॉर एग्जांपल तुम ऐसा इतना बड़ा वो ले रहे एरिया ले रहे हैं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, समझे। वेवलेंथ बोले तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के इसको बोलते हैं वेवलेंथ। 2 चीज आती है, यहाँ से चालू करें तो यहाँ से ऐसे ही, इसको मैं घुमा दो तो पूरा एक सर्कल बनता है, देखो इतना का आधा हिस्सा हो रहा है, वेवलेंथ समझ लो थोड़ा। वही बता रहा ना, सुनो ना, देखो लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई है ना, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। वेव का मतलब, इसको वेव बोलते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ पूरी लंबाई नहीं ले लेंगे इसकी, इसके 1 यूनिट की, हाँ इसके 1 यूनिट की। तो वेव चालू कहाँ से, देखो फॉर एग्जाम्पल ये वेव तुम्हारी चालू है यहाँ से, देखो यहाँ से चालू है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ठीक है, लाइन यहाँ से वेव चालू है ऐसे खत्म, ये 1 यूनिट कंप्लीट है। इसको मैं घुमाकर पलटा दूं तो पूरा एक सर्कल बनते दिख रहा है, तो बस उतने को बोलते वेवलेंथ। यहाँ से चालू होकर यहाँ से चालू होकर यहाँ पर एंड, इतनी है इसकी वेवलेंथ, समझे, समझ रहे बात तुम। तो ये एक वेवलेंथ होगी इसकी। अब देखो तुमने को कंपेयर करके, ये इसकी वेवलेंथ हो गई, अब मैंने एक ये बनाया, तुम्हारे हिसाब से किसकी लंबाई बड़ी हुई बोलो, इसकी बड़ा है, इसकी छोटी हुई। और अगर मैं ये बना दूं तो देखो ऐसा बना दूं तो अब इसकी सबसे बड़ी, समझ रहे ना बात तुम, कंपेयर कर पा रहे हो। देखो फॉर एग्जाम्पल ये
सबसे छोटी, ये उससे थोड़ी बड़ी, और ये एकदम बड़ी। हाँ, लहर है, समझो वेव अपनी। चलो हाँ, दिखाया ना, यहाँ से यहाँ तक अप डाउन, एक अप डाउन, बस इतनी नहीं रहेगी। ये तो आधा सर्कल है ना, पूरा सर्कल बनने देना ऐसा। यहाँ से चालू कर, देखो यहाँ से चालू करे, यहाँ तक नीचे गए, यहाँ तक आ गए, लेकिन नीचे जा रहे ना, देखो ये ऊपर जा रहे, नीचे गए, नीचे वापस यहाँ तक कि नहीं, जब तक देखो मुंडी ऊपर है, देखो मेरा हाथ यहाँ पर है, यहाँ से शुरू किया था, ऊपर क्या है, देखो उंगलियां गए ऊपर, इधर गए ऊपर, ठीक है, नीचे आए। अब यहाँ पर तो पहुंच गया वो लाइन पर, लेकिन अभी देखो उंगली किधर है, डायरेक्शन नीचे है। जब वापस से उसी डायरेक्शन पे पहुंचेंगे, देखो आगे जो डायरेक्शन यहाँ थी, इसको बोलेंगे एक मिनट। समझ जाओ, इतना एक वेवलेंथ, ये इतने इसकी लंबाई को बोलते हैं वेवलेंथ। हाँ बस इसको लंबाई गिनो डायरेक्ट, देखो तुम सीधे गिन सकते हो ना, ये लंबा हो रहा है, ये लंबा हो रहा है, ये लंबा, तो बस ये वेवलेंथ तुम्हारी। लेंथ ही रहेंगी, लेकिन किसकी, वो वेव की रहेंगी ना, सीधी रहती है। तुम बोलो यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक, देखो डायरेक्ट गिन डालते, थोड़ा वेवलेंथ में आया, इसलिए थोड़ा ट्विस्ट आ गया उसका, समझे। चलो अब वेवलेंथ भी क्लियर हो गया तुम्हारे को। तो बोले अपन ने, देखो पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो यानी क्या रहता मालूम, लाइट जो रहती है ना अपनी लाइट की, तो उसकी कुछ ना कुछ फिक्स वेवलेंथ रहती, जो अपनी जो विबजीआर करके जो लाइट पढ़ते हैं ना अपन, विबजीआर, तो क्यों ऐसा, विबजीआर जो अपनी सनलाइट रहती है, उसको अगर अपन ने तोड़े तो अलग अलग स्पेक्ट्रल की अलग अलग लाइट रहती है, अलग अलग लाइट। अब तुम बोल, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, देखो अपनी एक लहर ऐसी आ रही, ऐसी लहर आ रही, ठीक है। अब जैसे दीवार है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एकदम ऐसी छोटी लहर जल्दी पार कर लेगी, या फिर ऐसे बड़ी ऐसी लहर आएगी तो पार करेगी। कोई चीज़ को पेनिट्रेट करना है तुमको, कोई चीज़ को फाड़ना है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल तुमको मैंने बोला कि भाई इसको बोर्ड में अपने को छेद करना है, तो एक वेव है ऐसी जा रही है, बड़ी वेव है, तो ऐसा जाएंगी तो धीरे से टकराएंगी, लेकिन वो अगर छोटी रही तो जल्दी चल जाएंगी और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी। ये बात समझ पा रहे तुम, जितनी छोटी उसकी वेवलेंथ रहेंगी उतनी स्पीड रहेगी ना उसमें, जितनी बड़ी रहेंगी ऐसी गई फिर ऐसे। बिल्कुल, सन से जितनी भी लाइट आ रही है ना अपनी, वो वेव की फॉर्म में है, ऐसा मान के चलना है, ज़्यादा फिजिक्स में घुसना नहीं है उसकी। अपने को मानना है जो लाइट आ रही है ना अपनी, इसके दो कंपोनेंट रहते हैं, वेव नेचर भी रहता है, वो भी नेचर, वो नहीं पढ़ना है फिजिक्स में। क्या अपन अभी सिंपल समझो कि ये जो अपनी लाइट निकल रही है लाइट से, वो कौन सी फॉर्म में निकल रही है, वेव की फॉर्म। कौन सी फॉर्म में निकल रही है, वेव की फॉर्म में निकल रही है। तो हर लाइट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, क्या होगा, वेवलेंथ होगा। हर अभी लाइट की बात करें ना, पिगमेंट में आते हैं अपन, हर लाइट, जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट की एक फिक्स्ड वेवलेंथ है, ब्लू लाइट है तो ब्लू की एक फिक्स्ड वेवलेंथ है, वायलेट है तो उसकी भी एक फिक्स्ड वेवलेंथ है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी, विबजीआर जो बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो अपन ये जो बोल रहे हैं ना विबजीआर, देखो ये वाला विबजीआर, विब GYOR, ये जो बोल रहे हैं ना अपन, तो इसमें क्या है, फिक्स्ड वेवलेंथ है इनकी। जैसे देखो 400 से चालू हुई 700 तक, ऐसा समझ रहे बात तुम। देखो ब्लू की कितनी रहती है, 400 मानो इसको मानो 400, तब यहाँ पर ब्लू की 400, इसकी फिर होंगी कितनी 500 के करीब, इसकी हो जाएंगी अपनी 600, 650, 550, ऐसा। तो इनकी एक फिक्स्ड है। चलो मान लो कि ब्लू की अपन कितनी बोल दे रहे, 400 बोल दे रहे, और रेड की कितनी बोल दे रहे, 700। कितनी बोल रहे बोलो, रेड की 700, रेड की वेवलेंथ कितनी है, 700। यानी ये लाइट की जो है ना लेंथ जो है ना, अभी ने जो बताया ना तुम्हारे को लेंथ, तो बोलो अब जैसे ब्लू लाइट की लेंथ कितनी बताया मैंने, 400, और रेड की कितनी बताया, 700। तो किसकी वेवलेंथ आ रही है, 700 वाले की। इसका मतलब रेड लाइट ऐसा सिंपल। जो एक मतलब और देख लेते अच्छे से फिर बाद में, क्योंकि उस समथिंग और टॉपिक समझने है ना, वो तुम्हारे प्लांट के नाम में जो दिया, ठीक है। तो एक बात याद रखो, फ्रीक्वेंसी को तुम स्पीड समझ, फ्रीक्वेंसी को स्पीड समझ। अब देखो जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, एक जाल बना लूँ, एक छोटा सा जाल बना लूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा सा जाल बना दिया, देखो समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो मैंने जाल बना दिया थोड़ा सा, तो चलना भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये जाल बना दिया, और इसमें मेरे पास अलग अलग लाइट है, ठीक है। अब तुम बोलो इस जाल को पार करना है,
तो कौन सी वेव जल्दी पार करेंगे? ऐसा लंबे लंबे घेरे लेने वाली स्पीड से जल्दी निकलने वाली। बस तुम इतनी चीज याद रख लो, छोटी वेवलेंथ जो है ना ज्यादा पेनिट्रेट करती है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, उसकी स्पीड ज्यादा रहती है। हाँ तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये दीवार से ये दीवार पहुंचना है तुम्हारे, तब ये वेवलेंथ जल्दी पहुंचेंगी या फिर ये ऐसी जल्दी जल्दी पहुंचेंगी? हाँ वो जल्दी चल जाता है, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा रहती है, सॉरी वेवलेंथ बहुत कम रहती है, कम वेवलेंथ जल्दी पहुंचेंगे। बड़ी वेवलेंथ ऐसा ढीले 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 ऐसा धीरे ऐसा लेते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता। पेनिट्रेट करना बोले तो छेद करना, तो अंदर तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा रहेगी ना, जैसे पानी है, पानी में देखो सूरज की रोशनी आती, पानी के अंदर जाता हूँ तो क्या पूरी सूरज की रोशनी डीप तक जाती है, अंदर तक नहीं जाती? ऊपर ऊपर तक थोड़ा पानी गर्म रहता, अंदर अंदर जैसे जाएंगे पानी ठंडा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की शुआएं वहां तक पहुंचती नहीं, सूरज की शुआएं वहां तक पहुंचती नहीं। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा रहती है ना वो ऊपर ऊपर ही चली जाती है, और जिसकी वेवलेंथ कम रहती है वो चिड़ते हुए चली जाती है। तुम ऐसा ऐसा जाएंगे धीरे धीरे तो वो रुक जाएगा ना, फिर जल्दी तुम्हारे पास एकदम कम वेवलेंथ रहेंगी, स्पीड ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसा ऐसा तो अंदर तक गढ़ाते हुए चले जाएंगे। समझ रहे बात तुम? तो यही बोल रहे हैं अपन बात, जो जितना नोकीला रहेगा, जितनी छोटी रहेंगी वो उतनी ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी पानी को। समझ में आ रहा है? तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बोलो? ऐसा स्पीड कम। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहे हैं अपन? स्पीड, पेनिट्रेशन ऐसा बोल के चल रहे, अपने को उसके फिजिक्स में नहीं जाना है, ठीक है ना? इसमें एक थोड़ा होता है। अपने दो बातें बोले यहाँ पर, कितनी? देखो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्पीड बोलो, हाँ फ्रीक्वेंसी कम। वेवलेंथ इज इनवर्सली बोल सकते हैं, बोल वेवलेंथ बोल सकते हैं, वेवलेंथ लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बोल सकता, फ्रीक्वेंसी है ना? तो ये जो अपनी लंबाई है वेवलेंथ, वेवलेंथ को अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे? लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी को अपन म्यू से दिखाते, ये तुमको नहीं करना है कुछ भी, समझा रहा बस बोल दे रहा है ना, लैम्डा लैम्डा बोलेंगे अपन किसको? वेवलेंथ को। और ये फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड बोल दो अभी के समझने के लिए, क्या बोलेंगे इसको? स्पीड। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उसकी स्पीड उतनी कम होगी। समझ में ना इनवर्स रिलेशन क्या है? तो इनवर्स रिलेशन में क्या रहता है, देखो सुनो, देखो इनवर्स रिलेशन का क्या रहता, वो तो उल्टा रहता है, यानी ये जितना बढ़ेगा उतना वो कम होगा। समझ रहे बात? जैसे अपन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल पैसे का बोलो, पैसा और तकब्बुर की बात करते हैं, तो पैसा जो है ना तकब्बुर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना पैसा बढ़ेगा उतने क्या होगा? तकब्बुर बढ़ेगा, घमंड बढ़ता चल जाएगा इंसान के अंदर। तो तकब्बुर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया अपन ने? पैसा बोल दिया, है ना? और अब चलो इल्म की बात करते हैं, इल्म तो जितना इल्म बढ़ेगा उतनी आजीजी बढ़ेगी, लेकिन वो इल्म भी प्रॉपर होने को ना, तो इल्म से भी तकब्बुर बढ़ता है ना, दो तरीके का रहता है। चलो अपन मान लिए नॉलेज जितना बढ़ेगा वैल्यू उतनी बढ़ेगी, तो नॉलेज और वैल्यू क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नॉलेज और तकब्बुर हो गया, घमंड हो गया, फिर जहालत हो गई, तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नॉलेज जितना बढ़ रहा है कि उतना कम होता चले जा रहा है, समझदारी उतनी क्या हो रही? कम हो रही है। हाँ तकब्बुर कम हो रहा है, घमंड कम हो रहा है, ठीक है ना? तो नॉलेज जैसा जैसा बढ़ रहा है वैसा वैसा घमंड कम 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 हो जाए। दुनिया जान रहा है इंसान का, नहीं यार ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, अपने बारे में जान रहा है, सबके बारे में, तो इसलिए उसका तकब्बुर कम कम होता चलेगा। समझ रहे बात? तो ये रहता रिलेशन, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली बोले तो ये बढ़ने पर ये कम होने को, ये जितना बढ़ेगा उतना ही कम, उल्टा होने को ना, ये बढ़ रहा है वो कम होने को ना, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली बोले तो अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो इस तरीके से। चल तो देखो वेवलेंथ अगर बढ़ती है तुम्हारी, ऐसी लंबाई ऐसे बढ़ती है, ठीक है ना, डीप डीप लंबाई आती है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी स्पीड हो जाएगी फिर कम। ये दीवार से ये दीवार पहुंचने के अंदर टाइम लग जाएगा, देखो ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जा रहा है, अब देखो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा ये इतना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, और वही ऐसा है तो पहुंच गया अपने, समझ रहे ना? तो ये फर्क है। चलो ये याद कर लिया तुमने, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी रफ्तार ज्यादा तो एकदम जोर से पत्थर मारे तुमने, जोर से पत्थर मारे तो अंदर तक जाएंगे पत्थर, सीधी बात है। जोर से एकदम रफ्तार में फेंके पानी के अंदर, पत्थर अंदर तक जाएंगे। लेकिन तुमने ऐसा लहराते फेंक दिए पत्थर, हवाई जहाज डाले तुमने, तुम्हारा उड़ाते, है ना, तो ऐसा ऐसा कर जाएगा तो अंदर तक जाएगा कि चिरेगा नहीं चिरेगा। समझ रहे बात? तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना तो अंदर तक जाएगा, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इनवर्स है ना दोनों भी। ऐसा ये भी क्लियर हो गया कि नहीं? चलो आवाज वगैरह आगे ना देख लो तुम्हारे, ठीक है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लिए। अब देखो
यहाँ पर क्या बोला अपने को, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो उनकी जो वेवलेंथ है, यानी फॉर एग्जांपल कोई पिगमेंट है तुम्हारा, तो उसके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, उसी पर वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता, दूसरी नहीं करता। तो नंबर भी तो नहीं ना, कुछ मतलब नंबर भी तो नहीं। हाँ बिल्कुल है ना, देखो बोला ना, अभी तुमको 2 याद करने के, अपने को याद नहीं करने के। देखो रेड का कितना 700 है, ब्लू का बोला मैंने 400 450 ऐसा कुछ दरमियान। 680 किसका है? वो नहीं, अपने को इतना याद नहीं रखना है 680 किसका रहता है, बीच का रहता हूँ। चलो इसको अपन 400 450 बोल देते, ठीक है। इसका भी वो पूछने का मैटर भी नहीं करता, क्योंकि देखो ये रेंज में आ रहा है, इसका एक फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। चलो हाँ फ्रीक्वेंसी, हाँ तो देखो ये जो लेजर लाइट के अंदर आती है ना, तो अपनी जो लाइट की बात कर रहे हैं अपन, वो नहीं, जब सनलाइट को तोड़ेंगे अपन, उसको ये करेंगे, उसके अंदर से जो लाल लाइट निकलती है ना, उसके वेवलेंथ की बात करते हैं। हाँ अपने लेजर लाइट के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता, वो अलग सिस्टम हो गया पूरा। हाँ तो काफी डीप है, तो देखना पड़ता है उसके बारे में, जेन्युइन डाउट है। अपने को लगता है कि वो खतरनाक जाती हुई करके ऐसा, लेकिन वो थोड़ा अलग रहता है सिस्टम। नहीं, यानी कि रेंज में रहती है, मैंने तुमको एक अंदाजन बता दिया, कुछ ना कुछ समझने के लिए, अपने कोई काम ही नहीं है उसके इसलिए। बिल्कुल वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है। बिल्कुल वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी, फ्रीक्वेंसी कम 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 होते जाएगी, ठीक है। चलो वो ताल्लुक रहता है उसका, ताल्लुक कायम करने के लिए उसके से क्या करना पड़ेगा, अपने को फिजिक्स तक जाना पड़ेगा, सब ताल्लुक समझ में आया था किससे क्या ताल्लुक है। चलो pigments are substances that have ability to absorb light at specific wavelength. Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? क्या तुम गेस कर सकते हैं? क्लोरोफिल ए, बिल्कुल सबसे ज्यादा रहता बोलते हैं ना। Ability, guess is the most abundant plant pigment in the world. Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as well as the VGR. तो क्या बोले देखो कि let us study the graph showing the ability to chlorophyll A. Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelengths. अब ये कंफ्यूज नहीं करेगा इंशाल्लाह, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्यों क्लोरोफिल ए अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया अपन ने कि इससे वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट भी एब्जॉर्ब कर ले। यानी वो जो बने हुए ना सिस्टम, इसको बोलते हैं ना अपन, तो उसके अंदर ऐसा रहेगा कि तुमको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हुए नजर आएगा। मैं दिखाता अभी तो सिंपल है, अभी इसको लाइन बिल्कुल बिल्कुल वो तो उतनी ही करने वाला है, वो उतनी ही करने वाला है, लेकिन समझाता फिर नहीं ऐसा नहीं कर रहा, तुमको बता। ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द, देखो अब देखो तुमको क्या पढ़ाया गया था, तुम क्या पढ़ा है पिगमेंट के अंदर कि अपने को बोल दिया पिगमेंट एक प्रोटीन रहता है, पहले तो ये बोल दिया है ना, उसके बाद में क्या बोला देखो एनर्जी। अब ये हो गया तुम्हारे, ये समझ में आ गया। तो देखो मैंने तुम्हारे को बात कर रहा कौन सी वेवलेंथ की है ना, ये लैम्डा बोले तो वेवलेंथ है, ठीक है। अब इसका एनर्जी से क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा देखो मैंने क्या बोला स्पीड, एनर्जी मतलब ताकत होती है ना, तुमने जितने ताकत से फेंके उतनी स्पीड से फेंके, सीधी बात है। अब तुम अगर ताकत से फेंक देंगे कोई पत्थर तो ऐसा लहराते जाएगा क्या, उसकी वेवलेंथ आती रहेगी, नहीं रहेगी, वेवलेंथ कम रहेगी, सीधी बात है। तो अगर वेवलेंथ कम है इसका मतलब एनर्जी क्या है, समझ रहे ना बात तुम। तो एनर्जी का और इसका क्या रिलेशन देखो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये भी समझ में आ गया। हाँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल एनर्जी जाती रहेगी तो फ्रीक्वेंसी रहेगी, बढ़िया। तो अपने को फ्रीक्वेंसी का भी इतना कुछ काम पढ़ने वाला नहीं है, फिजिक्स में देखते पड़ेंगे, ठीक है। अभी अपने को एनर्जी का काम पड़ेगा, किसका, एनर्जी, कितनी ताकत से फेंक, तो जितनी ताकत से फेंक दिए, जोर से फेंक दो मैं पेन को तो सीधे चले जाएंगे, धीरे से फेंको तो ऐसा भी हो सकता है। वेवलेंथ बढ़ जाएंगी तो बोलो जल्दी जाएगा कि नहीं जाएगा, एनर्जी कम है तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उसकी एनर्जी उतनी कम है। तुमने एक्सरे के नाम बारे में सुना, एक्सरे, उसकी एनर्जी बहुत खतरनाक है, तो तुम्हारे बॉडी को चीरते हुए चली जाएगी। गामा रेज का नाम सुने, पढ़ने वाले हैं, वो इतनी खतरनाक रहती है, पढ़ लिया ना, हाँ कैंसर होता है उससे ना, तो इतनी खतरनाक रहती है कि डीएनए के अंदर बॉन्ड तोड़ देती है, तुम्हारे डीएनए के अंदर चेंज कर देती है, म्यूटेशन ला लेती है गामा रेज।
डीएनए टूटने से डीएनए डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा तो कैंसर हो गया ऐसा। तो डीएनए को डैमेज यानी डीएनए के अंदर तक के जाके उसके बॉन्ड तोड़ डाली, उसकी अपनी एनर्जी उसको दे दी। बॉन्ड कैसे टूटता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन का बॉन्ड है, तुम एनर्जी दे दो बॉन्ड तोड़ डालो, है ना। बॉन्ड में एनर्जी रहती है, देखो कोई भी चीज बनी बॉन्ड एनर्जी के वजह से बना। अब इसको तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी लगेगी, थोड़ी ताकत लगाओ बॉन्ड तोड़ डालो, जोड़ने टाइम पर एनर्जी रिलीज होगी, तोड़ते टाइम पर एनर्जी लगेगी। बिल्कुल बॉन्ड रहते हैं। तो अभी मैं क्या बता रहा, देखो गामा रेज बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाली, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली, एक्स रेज उससे थोड़ी कम। और ये जो अपनी है, जो विजिबल लाइट दिखती है ना, जो दिखता अपने को जिन शुआओं की वजह से, वो वीजीआर में है। एक्स रेज भी रेज है, गामा रेज भी रेज है, इन अपने को रेज फेज के बारे में कुछ नहीं देखना है। एनर्जी की बात बता, एग्जांपल बता रहा मैं तुमको, तो थोड़ा मालूम पड़े इसलिए कि गामा रेज की बहुत खतरनाक एनर्जी रहती है, एक्स रेज की थोड़ी कम, और इन रेज की और कम रहती है वीजीआर में, है ना। तो वीजीआर में सबसे कम एनर्जी किसकी लेंगे फिर, एनर्जी, हाँ एनर्जी ताकत। देखिए ऐसा ऐसा ढीला ढीला है ना पूरा, एकदम बड़ी बड़ी वेवलेंथ है, तो एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। चलो अब देखो इसका फायदा क्या है, तुम्हारा पिगमेंट क्या करता है बोलते, ये समझ में आ गया एनर्जी के बारे में। देखो पिगमेंट क्या करता है अपना, पिगमेंट अपने क्या बोले, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, सीधी बात है ना। देखो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, तो पिगमेंट के पास में एक केमिकल कंपाउंड है ना, तो उसके पास क्या रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो केमिकल कंपाउंड है तो उसके पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखो पिगमेंट के पास में, ये पिगमेंट है ना अपना, ये पिगमेंट है, ठीक है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जैसे इसके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी, तो लाइट के अंदर क्या रहती है, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, लाइट में ताकत है। देखो एनर्जी कौन सी फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, और केमिकल एनर्जी, ये जनरल फॉर्म है अपनी एनर्जी के। तो अपन कौन सी एनर्जी है अगर, तो उसमें ताकत रहती है। अब लाइट है इसका मतलब तुम्हारे पास ताकत पहुंची, लाइट है इसका मतलब कोई ना कोई ताकत आई तुम्हारे पास, हाँ। अब वो ताकत वेरी करती है, ज्यादा होगी या कम होगी। अगर तुम्हारी वेवलेंथ ज्यादा है लाइट की, तो ताकत कम होगी, बिल्कुल। देखो वेवलेंथ ज्यादा है, ऐसे ऐसे आ रही है, आराम से आ रही, कम ताकत वाली लाइट है, हाँ आराम से, बिल्कुल। अगर वेवलेंथ कम आई एकदम, देखो वेवलेंथ कम आई तो एकदम बहुत ताकत है, यानी ताकत उसमें ज्यादा है। लाइट की शुआ है ना, जो शुआ जो आती है ना लाइट की, उसकी बात करें तो शुआ क्या है, वो लाइट एनर्जी है। लाइट की जो शुआ आ रही है ना, वो एनर्जी ही है, वो एनर्जी का फॉर्म ही है, लेकिन उसकी एनर्जी वेरी करती है ना, वो जो शुआ आ रही है उसकी एनर्जी वेरी करती है। अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब उस एनर्जी की शुआ की ताकत कम है, और अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब उसकी ताकत एनर्जी ज्यादा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसके अंदर जो बड़ा बना के रेड रेड, हाँ विव जी आर, आर सबसे ज्यादा ना, कल चलो ना विव, हाँ वी आई वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ जी वाई ओ आर, जी वाई ओ आर, तो जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड सबसे लास्ट में, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और एनर्जी सबसे कम, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से लाइट जो पड़ेगी, देखो पिगमेंट पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट को ऑब्जॉर्व किया, लाइट को ऑब्जॉर्व किया, जो वो फिक्स वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगा। जैसे अपना जो पिगमेंट है ना, वो फिक्स ही वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगा। लाइट बोले तो एक एनर्जी, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर दिया। जब उसके पास एनर्जी आ जाएंगी तो अपने इलेक्ट्रॉन को उछाल देंगे। क्या करेगा, सुनना सुनना जरा, तुम्हारे पास एनर्जी आई, ताकत आ रही, तुम बड़े हुए थे, तुम्हारे पास ताकत आ गई, तुम्हारे पास में पेन था, तुमने ऐसा उछाल दिया, है ना, हो सकता है ऐसा। या फिर देखो तुमने ऐसा पेन रखे थे, ऐसा पकड़ ले, तुम्हारे पास पेन था, अब किसी ने नीचे से एनर्जी दे दिया तो पेन तुम ऊपर फेंक देंगे, बगैर एनर्जी के जाएंगे पेन ये नीचे, हाँ एनर्जी आएंगी तभी जा रहा है। देखो ये लाइट एनर्जी फॉर एग्जांपल आई, लाइट एनर्जी, इसने क्या धक्का मार दी तो ये पेन ऊपर गया। तो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन तो भर भर के रहते, कंपाउंड है ना, केमिकल कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, ये वो है, सारी चीजें है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे बिल्कुल। तो लाइट एनर्जी है, इसने उसको टक्कर मारी, वो टक्कर मारने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसने ऊपर फेंक दिया। पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, सब सुकून से बैठे थे। तुम्हारे पास एनर्जी है कि नहीं, बस रखे रखे हुए, हाँ स्टेबल है। जैसे इसको धक्का मारे तुमने तो क्या हो रहा है, ऊपर उड़ गया पेन, तो बस यही काम हो रहा है। हाँ तो खतरनाक एनर्जी आएंगे ना। तो लाइट वॉयलेट भी कोई ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर बाद में उस एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। क्या करता है, पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया, पूरी ताकत से। तुमने क्या करे थे, एनर्जी दिए थे तो ऊपर गए थे इलेक्ट्रॉन। अब ये एनर्जी तुमने जो एनर्जी दी थी वो किसके पास में आ गई, किसके पास में आ गई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन। अब ये वापस नीचे आ रहा है, तो देखो तुम्हारे हाथ को आगे टक्कर मारेगा ना, तुम्हारे हाथ को आगे टक्कर मारेगा ना, तो ऐसे ही है, यदि तुम एनर्जी देते तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता, जब इलेक्ट्रॉन वापस आता ना तो एनर्जी रिलीज कर देता। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझना है,
तो वो रिलीज फिर दूसरे पिगमेंट में। हाँ, तो देखो जब वो वापस आ रहा ग्राउंड स्टेट पर, तो कुछ है ना, देखो तुमने टक्कर मार दी सुंदर, देखो तुमने अगर पता टक्कर मार के ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद में जब वो नीचे आया तो एनर्जी उसने वापस दिया ना तुम्हारे को, तो अब अपने हाथ को लगती है एनर्जी, लेकिन अपने पास इसको बाहर भेजने को नजरिया नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी पिगमेंट आता है, देखो जब भी एनर्जी आई अपनी, क्या बोलेंगे इसको, लाइट वेव है ना, लाइट वेव बोले, चलो बोल सकते हैं ना, लाइट वेव बोल दिए। आई तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट हो गया, वो ऊपर भाग गया, उड़ गया ऊपर, सिंपल है ना। जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट, जब उसके घर पे वापस आएंगे, तो अभी इसके पास एनर्जी थी, वो एनर्जी लेकर ऊपर गए, जब वापस आएगा तो क्या होगा उसके पास में, जो एक्सेस एनर्जी इसको मिली है वो एनर्जी रिलीज कर देगा। हाँ, यानी देखो उसने एनर्जी लिया, ऊपर गया, तो एनर्जी का तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कहीं नहीं जाती। देखो तुमने क्या करे, इसको देखो मेरे हाथ की जो थी, मैंने फिजिकल तरीके से मेरे जो केमिस्ट्री है एटीपी इस्तेमाल होगी, मैंने मसल को कॉन्टैक्ट किया, मैंने एनर्जी इसको दे दिया। हाँ, तो ये एनर्जी इसने लिया, यहाँ तक क्या गया, वापस जब आया तो एनर्जी मेरे हाथ को वापस दे दिया, मेरे हाथ ने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गई है ना। थोड़ा गर्म हो जाता, देखो जोर से मारो हाथ पे, गर्म हो जाता ना हाथ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो एनर्जी कंजर्व है, क्या बोलेंगे अपन, एनर्जी कंजर्व। तो जितनी एनर्जी यहाँ से आई थी, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ऊपर चले गया, तो कुछ ना कुछ फिजिकल रिएक्शन भी तो हो रही है ना, कुछ एनर्जी इसमें खर्चा हो जाएगी। तो तुमने जितने जोर से हाथ को मारे ऊपर गया, आके उतने जोर से थोड़ी टकराएंगे, थोड़ा धीरे से टकराएंगा ना तुमने। हाँ, कुछ एनर्जी खर्चा हो रही, ऊपर जाने में भी तो खर्चा हो रही ना, ये हवा को चीरते ऊपर जाना पड़ा, उसमें खर्चा हो रही, थोड़ी एनर्जी बच रही, तो वापस आने पर वो रिलीज कर देंगे उसको, समझे। तो तुम मान लेते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपना 5 नहीं, हाँ चलो मान लो अपन 400, कितने की 400 वेवलेंथ की कुछ एनर्जी हाँ आ रही है अपने पास, ठीक है, एनर्जी आ रही है, ये दे रहा है उसको एनर्जी, ठीक है। देखो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की क्या थी अपनी, वेवलेंथ बहुत कम थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, चलो उसको ज्यादा मानते हैं, एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी इसकी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ की फॉर्म में बोलूंगा तो फिर वो समझ में नहीं है, एनर्जी की फॉर्म में बोला, चलो मान लो 1000 जूल की कुछ एनर्जी अपने पास है, अपने को एनर्जी का इतना पता नहीं रहता, अपने को वेवलेंथ के बारे में मालूम है, ठीक है ना। तो 1000 जूल की एनर्जी है बोलो, तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कुछ एनर्जी ले लेंगे, है ना, तो पूरी एनर्जी इसको मिली, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसके पास। अभी मान लो कि इलेक्ट्रॉन के पास में 1000 एनर्जी है, ऊपर जाने में कुछ एनर्जी खर्चा कर देंगे, तो अब इसके पास मान लो अपन 800 बच गई, कितनी बच गई 800। अब जब ये नीचे आ रहा ना, तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, वो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, अब यही एनर्जी कोई दूसरा पिगमेंट ले लेगा, अब 800 इसको मिल गई एनर्जी, हाँ वही पिगमेंट वापस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ का देखो मैंने फेंका, मेरे पास वापस आ जाने वाला है, हाँ बिल्कुल, जब एनर्जी जीरो आ गई 800 दूसरे को दे दिया उसने, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दूसरे पिगमेंट को दे दे रहा, क्योंकि देखो एनर्जी जब भी रहती है इंसान के पास में तो कूदा मारता, बैठे हुए इंसान कभी उसके पास एनर्जी नहीं हो सकती। जैसे तो एनर्जी को, जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो उड़ गया था एकदम हवा में, अरे भाई मेरे पास एनर्जी आ गई, खत्म हो गया, फिर जब उसने एनर्जी रिलीज करना चालू करा, धीरे धीरे नीचे बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इतनी एनर्जी 800 मिल गई इलेक्ट्रॉन को तो उसके पास में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके पास उतनी एनर्जी रहेगी तो हमेशा हवा में ही रहेंगे, अगर उसको नीचे आना है तो ये एनर्जी दूसरे को देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो तुम बात। अगर तुमने खाना वाना खा लिया, तुम एकदम मोटिवेटेड, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम सो जाएंगे होड़ के, नहीं सोचे ना, बोलो अपन मोटिवेटेड रहते जब एकदम जुनून भरे हो रहे थे, यार अब तो बहुत खतरनाक पढ़ना है, तो थोड़ी डालना है, एक ही महीने में 8 से 3 बार 24 घंटे पढ़ लेते, तो जब होड़ के सो जाते क्या बोला, चलो बहुत मोटिवेटेड हूँ, एक काम करो, लाओ बिस्तर गरम करो, सो जाते हो, ऐसा करते क्या नहीं करते ना। अपन क्या करते हैं, सिंपल अपन लेते किताब उठाते और चालू पढ़ना, एक बात भी नहीं करना है, 1 मिनट डिस्टर्ब नहीं करना है, तो अपन मेहनत करना चालू करते थे एनर्जी, और जब थक गए तो जब नींद आती जब किताब खोलते हैं, चलो भाई अब नींद आ रही है, चलो किताब खोलनी पड़ेगा, चलो, ऐसा है कि नहीं। तो जब एनर्जी कम होती है ना, तो जब इंसान बैठ जाता आराम से, और जब एनर्जी जाती रहती तो उड़ जाता, तो ये उड़ गया, इसका मतलब इसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई। जब वापस आएगा ना तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी वो दे देगा। देखो यहाँ से जो 1000 आई थी ना, उसमें से कुछ ना कुछ खर्चा हो जाएंगे ऊपर जाने के लिए, बची हुई वो दूसरे को दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही एनर्जी है ना। तो एनर्जी का लोचा तो ये है। अब एनर्जी के जस्ट रिवर्स केस किसकी है बोलो, वेवलेंथ की। किसकी है? तो अपने को एनर्जी से मतलब ही नहीं कोई, लेकिन बगैर एनर्जी के वेवलेंथ को समझ नहीं सकते वो, इसलिए अपने एनर्जी के टर्म में बात कर लिए। देखो अब देखो वेवलेंथ की बात कर रहे हो, देखो एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वेवलेंथ बहुत कम है ना। तो मान लो इसको 400 लेमडा की, चलो लेमडा इज इक्वल टू 400 बोल दिया अपन ने, वेवलेंथ कितना बोल दिया 400।
400 एंगस्ट्रॉम मिलीमीटर, किसमें भी हाँ वेवलेंथ 400, इसका मतलब इतने पूरी की लेंथ कितनी है उसकी 400 ये आएगी। तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जब वो एनर्जी इसको दे देगा तो बोलो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे जब जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी। देखो ये तुम्हारा आया था ये लैम्डा 1 बोलो इसको है ना, यहाँ पर 400 थी, इसकी एनर्जी भी मान लेते हैं ना, कुछ 1000 हो गई, बोलो कितनी हो गई एनर्जी 1000, 400 वेवलेंथ 1000 एनर्जी, ठीक है। अब कितनी बची होगी इसकी 800 इसके पास है, कितनी है 800 जूल, 800 जूल, ये जूल तुम्हारे को टेंशन नहीं लेने का कुछ है ना, वो एनर्जी है उसकी, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। तो देखो अभी इसके पास 1000 थी, अब यहाँ पर 800, 1000 के वक्त में वेवलेंथ कितनी थी 400, एनर्जी क्या हुई 800 कम हुई, वेवलेंथ बढ़ जाए, 400 थी ना तो मान लो 450 हो गई लेमडा, अब कितना होगा लेमडा 2 इक्वल्स टू 450, एनर्जी कम हो रही है, लाइट की देखो तो हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो इसके पास लाइट आई थी ना, लाइट एनर्जी आई थी ना, हाँ देखो ठीक है, देखो सुनो क्या बोला मैंने कि एक शू आई है ना, एक लाइट की रेज आई, उसके पास में कुछ एनर्जी और कुछ वेवलेंथ है, दोनों चीजें ना, तुमने कोई चीज फेंके तो वो ऐसा ऐसा जा रही होगी, उसको वेवलेंथ बोल देंगे अपन, और कुछ रफ्तार से जा रही है उसको स्पीड बोल देंगे, उसकी एनर्जी बोल देंगे अपन, ठीक है। ताकत कितनी ताकत से जा रही है, तो इसकी मैंने ताकत बोल दिया 1000, और इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी बोल दिया मैंने 400, सीधी बात। जब उसने यहाँ पर टकरा गई तो ताकत पूरी इसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन भाग गया ऊपर, ऊपर जाने में ये ताकत यहाँ से यहाँ तक कुछ खर्च हुई। अब देखो लाइट कैसा है, लाइट जो शुआ है ना वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, एनर्जी चेंज हो गई उसकी तो उसका वेवलेंथ चेंज हुआ था, सब कुछ चेंज हुआ था, उसका नाम भी बदल जाता उसका। हाँ ऐसा नहीं कि भाई तुम इंसान है तो इंसान है, वैसा नहीं उसका काम, वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, जैसे ही उसकी एनर्जी चेंज हो गई तो उसका वेवलेंथ अमका ढमका सब चेंज। हाँ ऐसा ना, क्योंकि हमेशा देखो हमेशा वो ही नहीं रहती हो कि तुमने लोहा गर्म करे तो लोहा एकदम गर्म करे, गर्म खतरनाक गर्म है, तो उस टाइम पर वो कौन सी शुआएं निकलती है उसमें, लाल लाल हो जाता पूरा एकदम खतरनाक लाल कलर से चमकता, तो क्या हमेशा लाल ही रहता है फिर नहीं ना यार, जैसे वो एटमॉस्फेयर को अपनी हीट दे देता वापस जैसे वैसा हो जाता, समझ रहे ना बात तुम। तो उसका जो कलर है ना वो डिपेंड करेगा, जो भी शुआ जो रहती है अपनी उसकी जितनी प्रॉपर्टी वो डिपेंड करेगी उसकी एनर्जी किस पर, इसकी एनर्जी। तो उसका लेमडा किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वेवलेंथ किस पर डिपेंड करेगी, एनर्जी पे। तो अगर इसकी एनर्जी 1000 थी तो इसका वेवलेंथ 400 था, लेकिन अब एनर्जी कितनी होगी बोलो, एनर्जी क्या हुई, एनर्जी कम होगी तो एक मिनट अमित बोला एनर्जी क्या हुई, एनर्जी क्या हुई कम हुई। देखो अभी एनर्जी कितनी थी 1000, लेंथ कितनी थी 400, अब यहाँ से तुमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी लेकर देखो एनर्जी दी, एनर्जी लेकर ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना वो एक्साइट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऊपर चले गया, तो ऊपर जाने में कुछ एनर्जी खर्चा भी तो होगी ना, काम करे तो ताकत लगती ना, ये तुम्हारे पास वो ताकत थी तुमने काम करे खर्चा कर दिया एनर्जी थोड़ी बहुत, लेकिन खर्चे से तुमने पढ़े दिन भर तुम्हारे पास में, जब सुबह उठे तुमने नाश्ता करे, नाश्ता करने के बाद में एकदम से एनर्जी आ गई तो काम करना चालू करे, फिर दिन भर पढ़े पुणे 12 बजे तक 12:30 1 बजे तक पढ़ लिए, ठीक है। अब एनर्जी खर्चा होगी तो पूरी खर्चा होगी, बस तुम मर गए ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत बाकी भी रहेगी, काम कर दो, ऊपर जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्चा हुई, उसके बाद में थोड़ी बच गई, तो उसने 200 जूल खर्च कर लिया, 800 उसके पास अभी भी बाकी, क्या है उसके पास 800 समझ में आ रही है बात तुम्हारे, कौन बता रहा ना, देखो जब तुम्हारे पास एनर्जी आती थी तो तुम स्पीड से काम कर रहे थे, अब तुम ढीले पड़ गए, 2 बज गए 1 बज गए, तो अभी रफ्तार सेम रहेगी तुम्हारी, जब तुम्हारी रफ्तार चेंज हो रही तो उसकी तो होगी ना यार, उसकी भी रफ्तार उसकी भी लेंथ तो चेंज हो जाएगी ना, जो एनर्जी आती थी तो स्पीड उस पर भाग रहे थे खतरनाक तरीके से, अब तुम्हारी एनर्जी कम हो गई, तब पता चलेगा हाँ ऐसा वेव बढ़ गई उसकी, फिर कितनी होगी वेव उसकी, वेव का कुछ नहीं, वेव बोले क्या रहता है, स्पीड किस रास्ता से चल रहा हो ये उसकी लेंथ। ये जब लाइट आती ना टकराती ना तो टकराती किससे करता थी, पिगमेंट से, हाँ तो पिगमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर फेंकता है, बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल। तो अपन अभी पहले स्टेप पर है, ये समझ में आएगा तो आएगा समझ, इसीलिए बोला था कि ये जो है ना थोड़ा अलग दुनिया में चली जाती है। हाँ बोलो क्या रहे, लाइट अपनी एनर्जी उसको दे देगी पिगमेंट को शायद, बिल्कुल एनर्जी देना, देखो जैसे ये है फिर लाइट उसको एनर्जी देने के बाद किधर जाएगी, लाइट खत्म, एनर्जी दे दी ना, ट्रांसफर कर दी ना, पूरी एनर्जी उसको दे दी पिगमेंट को, लाइट एनर्जी का किसकी वेवलेंथ बढ़ाएगा, देख ये ऊपर का है पूरी, अभी तो एनर्जी इसके पास में है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो उसके पास पूरी एनर्जी है, तो बस वापस आने पर वही वेवलेंथ रिलीज कर देता हूँ, वो रिलीज करता ना, हाँ देख पूरी एनर्जी इसके पास में, इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है,
वेवलेंथ कुछ नहीं है, वेवलेंथ नहीं है, लाइट है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी ताकत, ताकत अलग अलग फॉर्म में रहती है। अभी तुम्हारे पास में किस फॉर्म में आई थी वो? लाइट एनर्जी की फॉर्म में है। फिर इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ऊपर भागा, उसी ताकत को लेकर इलेक्ट्रॉन ऊपर भागा, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। चलो, जब यहाँ पर आया, अब वो वापस आ रहा था, अब वापस आ रहा, तो वापस कैसे आ सकता है? बगैर, देखो इसके पास अगर ताकत है तो ऊपर रहेंगे, इसके पास ताकत है, तुमने इसको ताकत लगाई तो ऊपर फेंके थे, जब वापस आया नीचे तो उसको ताकत रिलीज करना पड़ेगा ना, अपनी कम कम करना पड़ेगा ना, सीधी बात है ना। ताकत अगर किसी के ऊपर जाता था फिर तो कभी खत्म ही नहीं होता था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास अभी केमिकल एनर्जी है, जब वो नीचे आएगा तो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज करेंगे और दोबारा, समझ में नहीं बात? हाँ, जाती रही, तो चेंज होती रहती ना एनर्जी। जैसे देखो उसको मिली, उसको केमिकल एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उससे एक्साइट हो गया। हाँ, लाइट एनर्जी मिली, लाइट एनर्जी मिली तो उसको सिंपल एनर्जी में कन्वर्ट कर, जैसे नीचे आएगा और दूसरे लेवल, हाँ, तो वो अपनी जो उसके पास अभी जो एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, दूसरे पिगमेंट के बाद, हाँ, फिर वो एनर्जी को दूसरा पिगमेंट ले लेगा, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। तो एनर्जी की वजह से वो एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। क्योंकि एनर्जी कम होते जाएंगे आगे आगे, वेवलेंथ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिगमेंट से दूसरा पिगमेंट डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में नहीं ले सकता। वो वेवलेंथ को करते स्पेसिफिक अभी 400 पे देखो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट देखो, यहाँ से अगर लाइट टकराती तुम्हारी, फिर एब्जॉर्ब अगर देखो लाइट तो पूरी एब्जॉर्ब कर लेता ना पिगमेंट, लाइट तो पूरी ले लिया उसने शुआ, अब तो लाइट बची नहीं, तो दूसरा पिगमेंट क्या करेंगे, है ना, प्रॉब्लम होगी ना। तो फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, जब वापस आता तो फिर एनर्जी कुछ ना कुछ खर्चा हो गई, अब वो दूसरे के लिए, देखो अगर एक लाइट आई तुम्हारी, एक लाइट, तो उसकी तो वेवलेंथ फिक्स है, वेवलेंथ तो बदलनी नहीं वाली है उसकी फिर। तो फिर अगर ऐसा रहे तो फिर एक ही वेवलेंथ काम, एक ही पिगमेंट काम कर पाएगा, दूसरा तो काम ही नहीं कर पाएगा फिर। तो हम क्या करते हैं, जैसे वेवलेंथ आके टकराती है ना, तो पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर फेंक दिया, तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ऊपर चले गया इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गया तो ऊपर जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी खर्चा हो गई। अब जब वापस आता ना तो एनर्जी रिलीज करता, कौन सी फॉर्म में? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी फॉर्म, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल रहती ना, लाइट आई कन्वर्ट हुई, तो मान लो इसको हीट मिली या फिर केमिकल एनर्जी मिली, तो ये ऊपर भाग गया, अब इसने एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी की फॉर्म में। ये समझ में आ रही पॉइंट, समझ में आ रही है? फिर हमारा लाइट एनर्जी मिल गई, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा पिगमेंट बैठे हुए है, इसने कौन से वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करा? 400 की, तो अपन ने मान लिया ये 450 के वास्ते एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा हुआ, ये 450 की एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी नहीं कर सकता है, इसलिए फिर वो भी एनर्जी लाइट के फॉर्म में। देखो एनर्जी, देखो अपने पास में क्या थी, ये वेवलेंथ है, ठीक है, इसकी एनर्जी थी कुछ ना कुछ, आकर टकराई, इसके पास में एनर्जी पूरी पूरी दे दिया इसको। अब ये जो ये आई थी वो ये थी अपनी लाइट एनर्जी, क्या थी? लाइट एनर्जी थी। अब ये लाइट एनर्जी तो एनर्जी रहती है ना, उसे देखो एनर्जी से क्या होता है, काम होता है। तुम्हारे पास ताकत रहेगी, तुम क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। तो शुआएं तो उससे तो कोई काम नहीं हो रहा है, शुआ तो ऐसी कैसी रही, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही जब तक वो अपनी टकरा कर किसी को अपनी ताकत ना दे दे। देखो ये हाथ था, अब मेरे पास हाथ में ताकत है, ठीक है ना, हाथ में ताकत, ये मैंने ताकत क्या कर दी, इसको दे दिया, ताकत क्या कर दिया, इसको दे दिया। काइनेटिक, तो एक काइनेटिक एनर्जी भी रहती चीज, तो नहीं तुमने काइनेटिक रफ्तार के बारे में बोलती, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा था, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, वही एनर्जी फिर क्या करा उसने, लाइट की फॉर्म में रिलीज कर दिया। तो एनर्जी एक में की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। देखो लाइट की एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को मिले, तो अपन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी उसके पास। तो लाइट की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसने कुछ इस्तेमाल करा, ऊपर भागा, ऊपर जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे जाएगा, कम होगा ना, तो धीरे धीरे कम हुई उसकी एनर्जी, और लाइट में कम, हाँ, बाद में जितनी बची थी ना उतनी पूरी एनर्जी उसने लाइट की फॉर्म में रिलीज कर दिया। फिर जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आता ना तो एक लाइट निकलती उसमें से, चिंगारी निकलती। इलेक्ट्रॉन ने लाइट लिया था, लाइट को, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया उसकी एनर्जी, और खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, ऊपर भागा। जब वापस आएगा ना वो, तो फिर वापस से बची हुई एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज करता, यानी आई एनर्जी लाइट की फॉर्म में, गई एनर्जी लाइट की फॉर्म में। बीच में जो थोड़ी सी एनर्जी खर्चा हुई ना वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने में। अरे ये एनर्जी 400 से 450 400 की बढ़ रही, क्योंकि एनर्जी नहीं बढ़ रही, वेवलेंथ बढ़ रही, वेवलेंथ क्यों बढ़ रही, क्योंकि एनर्जी खर्चा हो गई, क्योंकि एनर्जी खर्चा हो गया ना। देखो तुम देखो सुबह में तुम भाग रहे थे खतरनाक, तुम्हारे ऐसा समझो ना, सुबह में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ताकत है, सुबह में तुम्हारे पास ताकत है, ताकत की वजह से क्या कर रहे थे तुम, खतरनाक जल्दी चल रहे थे, स्पीड तुम्हारी रफ्तार थी। अब तुमने दिन भर पढ़े, तुम्हारे पास एनर्जी कम हुई, अब तुम क्या करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे ना। तो वही बढ़ रहा है कि भाई जब स्टार्टिंग में आया तो उसके बाद ताकत ज्यादा थी, तो उसकी चलने की रफ्तार कम नहीं है, ये ज्यादा है, रफ्तार कम है, ऐसा ढीला नहीं चल रहा, हाँ वेवलेंथ कम है। अब जब ताकत कम हो गई, 800 हो गई, चलने की रफ्तार ढीली पड़ गई, धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, ये बात इतना याद रखोगे, वेवलेंथ बढ़ गई, बिल्कुल। अब ये वेवलेंथ बढ़ गई तो इसके पास अभी भी तो एनर्जी है ना, इसको वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं रहता हिसाब से, लेकिन अपन वेवलेंथ को देख पाते,
लोचा कह रहा था कि ये चाहता एनर्जी, चाहत इसकी एनर्जी की है, वेवलेंथ तो फुकट फाकट में मिली ना उसको ऐसा। तो तुम्हारी क्या चाहत कह रही, तुमको ताकत की जरूरत थी, चलने फिरने की सुबह में जरूरत थी क्या, काम करने के लिए क्या चलने फिरने की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, सिंपल बात। ताकत रहेंगे तो सब करेंगे सर। तो ताकत तुम्हारा जो मूवमेंट है वो तो ताकत पे डिपेंड करेंगे ना, जितनी तुम्हारे पास ताकत होगी उस एतबार से तो मूवमेंट करने वाले हैं। तो मूवमेंट ये दिखाएंगे तुम्हारे पास ताकत कितनी है, वेवलेंथ की जरूरत नहीं है, लेकिन वेवलेंथ ये दिखा रही है कि ताकत कितनी है। समझ रहे बात? बिल्कुल। चलो खत्म तो हो गया, लेकिन इतने टॉपिक में अपना खत्म हो पूरा, इसलिए बोला ना टाइम थोड़ा अपने को होना अच्छा था। अब तो मेरा सफिशिएंट है। ठीक है।